जी, तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग लास्ट इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, वो जाता है, आता है, खाता है। मतलब इस तरीके से जिस जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है लगा हो, इस तरीके का हमने सेंटेंस के ऊपर डिस्कस किया था कि इसको इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, या फिर इस तरीके की जो कोई बातें आती है इसको कम्युनिकेशन में, तो इसको हम कैसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास की वीडियो में बताया था। आज उसी सेंटेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं नेगेटिव, वो क्या था, पॉजिटिव था, वो था पॉजिटिव। मैं सिंपल, मैं जाता हूँ, आई गो, ठीक है, वो जाता है, ही गोस। एस कहाँ पे लगता है ये सब मैंने बताया था। आज के सेंटेंस, आज की क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, आज की क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव जो टेंस है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में हम कैसे इसको इस सेंटेंस के ज़रिए हम कैसे इंग्लिश में बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था मैं स्कूल जाता हूँ। सिंपल, ये इस तरीके का हमने बताया था आपको, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, इस तरीके के था। मैं स्कूल जाता हूँ, नहीं वर्ड उसमें नहीं था, सिंपल मैं स्कूल जाता हूँ। तो क्या क्या इसका होगा, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, आई गो टू स्कूल। और किस वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, मतलब सब्जेक्ट क्या होगा, आई यू वी ही शी, सब्जेक्ट क्या होगा जिसके अकॉर्डिंग वर्ब में स्कूल नहीं जाता हूँ। सिंपल, देखो पहले आप रूल समझना, मैं रूल समझा देता हूँ कि सब्जेक्ट होगा, डू या डज लगेगा। डू डज डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है, आई यू वी दे, इन सब के साथ डू लगेगा। डज किसके साथ लगेगा, जो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, ठीक है, ही शी किसी का नाम है उसके साथ डज लगेगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा, इसमें एस या एस नहीं लगेगा वर्ब के साथ, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने लगाया था। नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एस या एस का यूज़ नहीं होता है वर्ब में। तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो डू डज नॉट, आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे डू नॉट की जगह पे डोंट भी हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। आई डोंट गो टू स्कूल, डू नॉट कह दे या डोंट कह दे, आई डोंट गो टू स्कूल या आई डू नॉट गो टू स्कूल। वो लोग मेरे घर नहीं आते, वो लोग मेरे घर नहीं आते हैं। क्या होगा इसका, डे, इसके साथ क्या लगाऊं, डू नॉट लगाऊं या डज नॉट लगाऊं। चेक करो रूल के हिसाब से, डू किसके साथ लगता है, आई यू वी दे, तो दे लगा यहाँ पे सब्जेक्ट में, दे डू नॉट, वो लोग मेरे घर नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम एट माई होम। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि डू नॉट की जगह पे डोंट लगा सकते हैं, तो यहाँ भी डोंट लगा सकते हैं, दे डोंट कम एट माई। हम लोग एक साथ खाना नहीं खाते हैं, हम लोग एक साथ खाना नहीं खाते हैं। हम लोग का इंग्लिश होता है वी, हम लोग एक साथ खाना नहीं खाते हैं, तो वी के साथ क्या लगेगा, चेक करते हैं रूल के हिसाब से, डू लगेगा, ठीक है, वी के साथ डू लगेगा। तो वी डोंट या डू नॉट टेक मील, खाना खाने को टेक मील कहते हैं, वी डू नॉट टेक मील टुगेदर। टुगेदर का मतलब एक साथ, इसका मतलब होता है एक साथ, एक साथ। वी डू नॉट या वी डोंट टेक मील टुगेदर,
हम लोग एक साथ खाना नहीं खाते हैं। तुम लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते या मानते हो। ठीक है, बिल्कुल नहीं का इंग्लिश होता है एट ऑल, एट ऑल। बिल्कुल नहीं का इंग्लिश होता है, बिल्कुल नहीं का बिल्कुल एट ऑल, नॉट एट ऑल, है ना। बिल्कुल एट ऑल, बिल्कुल नहीं नॉट एट ऑल, है ना। तुम लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते हो। होता है ना, जैसे किसी को कोई बात समझाते हैं, वो मानता नहीं है, तो उसको गुस्से में कहते हैं तुम लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते हो, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ तुम्हारी वजह से। तुम लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते हो, तो क्या होगा इसका, यू डोंट लिसन। लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते हो, यू डोंट लिसन, LISTEN। लिसन होता है, लिस्टन नहीं होता है, लिसन होता है। लिसन का मतलब सुनना, बात सुनने का भी लिसन होता है। यू डोंट लिसन मी एट ऑल, ठीक है ना। यू डोंट लिसन मी, तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते हो, एट ऑल लगा दिया तो बिल्कुल हो गया। तुम लोग बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनते हो। वो रोज़ नहीं नहाता है। अब वो के साथ क्या लगेगा, वो का मतलब ही, वो मेरी बात नहीं सुनता है। ही के साथ क्या लगाऊं, चेक करते हैं। ही के साथ डज लगता है, ही डजंट या फिर डज नॉट। ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे। ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे, है ना। नहाना को टेक बाथ कहते हैं, नहाना को टेक बाथ कहते हैं। मेरा भाई झूठ नहीं बोलता है। मेरा भाई, ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया, इसलिए इसके साथ भी हमारा डज लगेगा या डज नॉट। माई ब्रदर डज नॉट, मेरा भाई झूठ, ठीक है, मेरा भाई झूठ नहीं बोलता है। माई ब्रदर डज नॉट टेल अ लाई, झूठ बोलने को बोलते हैं टेल अ लाई। माई ब्रदर डज नॉट टेल अ लाई। मेरा भाई बिल्कुल झूठ नहीं बोलता है। मेरा भाई बिल्कुल झूठ नहीं बोलता है, तो इसी के साथ माई ब्रदर डज नॉट टेल अ लाई एट ऑल। लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, सेम सब कुछ होगा, लास्ट में एट ऑल लगा देंगे। माई ब्रदर डज नॉट टेल अ लाई एट ऑल। राधा कभी कभी स्कूल नहीं जाती है। राधा नाम है तो नाम के साथ डज का यूज होगा। राधा डज नॉट, कभी कभी स्कूल नहीं जाती है। राधा डज नॉट गो टू स्कूल सम टाइम। कभी कभी को सम टाइम कहते हैं, ठीक है। राधा डज नॉट गो टू स्कूल सम टाइम। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इस तरीके का सेंटेंस या टेंस को यूज़ करते हुए ये जो सेंटेंस है हमारा, इसमें ये सब यूज़ होते हुए बनेगा। तो इसके साथ देखो, ये मैंने जो है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तक ही बताया। अब इस 7 जो मैंने बताया है,
इसमें मैंने समझ लो कि नेगेटिव वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया, नेगेटिव वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारा सब कुछ बता दिया। आपको करना क्या है, बस वोकैबुलरी चेंज कर देना है। जैसे झूठ बोलना है, टेल ए लाई, है ना। अब वोकैबुलरी कैसे याद करना है ये आपको सोचना है, कैसे याद करना है। आप प्रैक्टिस करना, कोशिश करना, तो आपको वोकैबुलरी बहुत सारे याद हो जाएंगे। आप कोई सा भी वर्ड इसमें लगा सकते हो, कोई सा भी सेंटेंस लगा सकते हो। मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको, इस स्ट्रक्चर के बेस पे इस तरीके का सेंटेंस कुछ भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो।